176वां सर्ग। सृष्टि के आरंभ में चिदणु में स्वप्न की तरह ब्रह्मांडों का भान होता है। इस विषय में ब्रह्मा जी द्वारा उक्त ब्रह्मांडाख्यान का वर्णन। यदि दृश्य असत है, यो दृश्य के बाद द्वारा चिन्मात्र का परिशेष ही पुरुषार्थ है, तो ज्ञान सहित वर्तमान ही दृश्य जगत के बंधन रूप होने से उसी की निवृत्ति करना उचित है। अतीत तथा अनागत भविष्यगत प्रतीत न हो रहे तथा अवर्तमान जगतों का परिमार्जन तो प्रकृत्योपयोगी नहीं है, क्योंकि वे तो अप्रतिवश ही बंधनभूत नहीं हो सकते हैं। इसलिए शास्त्र में उसके जिक्र का कोई मतलब नहीं है। ऐसी श्री रामचंद्र जी की शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन अतीत मतलब भूत और भविष्यवत असंख्य जगत है, उसके वृत्तांतों से आप मुझे क्यों प्रबद्ध करा रहे हैं? यानी मुझे बोध कराने के लिए उनका उल्लेख उपयोगी नहीं है। केवल वर्तमान दृश्य का ही शास्त्र में उपन्यास करना चाहिए। अतीत अनागत अन्य किसी जगत के उपन्यास की आवश्यकता नहीं है। ये आपके आक्षेप का निचोड़ निकलता है, वह ठीक नहीं है। पद और पदार्थ का संबंध व्याप्ति ग्रह तथा दृष्टांत सिद्ध आदि अतीत व्यवहार के अधीन है। अतीत जगत के उपन्यास के बिना विचारात्मक शास्त्र में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती है। इसलिए अतीत आगे होने वाले ब्रह्मांडों का तथा वर्तमान अन्य ब्रह्मांडों का शब्द अर्थ के संबंध ग्रह आदि में उपयोग न होने के कारण उपन्यास नहीं करना चाहिए। इतना ही आक्षेप करना उचित हो तो कीजिए। यो अनादर से उसका स्वीकार कर रहे से भगवान श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ये श्री रामचंद्र जी, इस शास्त्र में जगत रूप स्वप्नों में शब्द और अर्थ का वाच्य वाचक भाव संबंध क्या आपको ज्ञात नहीं हुआ? इसलिए इस शास्त्र को सुनाने के लिए नियुक्त पुरुष के उसका कथन व्यर्थ नहीं किया। जो कथा सुनिश्चित वाक्य वाचक भाव वाले शब्द अर्थों द्वारा कही जाती है, वही हृदयंगम होती है, वही यहाँ व्यवहार में उपयोगी होती है, अन्य नहीं। जो केवल लौकिक बुद्धि के अनुसार आलोचन करने पर आपने बहुत ठीक आक्षेप किया, ये अर्थ है। यदि तत्वज्ञानियों में प्रसिद्ध त्रिकाल में निर्मल दर्शन वाले तत्व का पर्यालोचन करोगे तो सर्वज्ञ अपने ही दृष्टा होने के कारण अतीत भविष्यवत व्यवधान में स्थित अति दूरवती अनंत ब्रह्मांडों की वर्तमान इस ब्रह्मांड से रंच मात्र भी विशेषता न होने के कारण आपका ये आक्षेप उठ ही नहीं सकेगा। इस आशय से कहते हैं, जब आप ज्ञात ज्ञेय होकर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में निर्मल दृष्टि वाले होंगे, तब उन सबको अतीत अनागत व्यवहित अति दूर के ब्रह्मांडों को प्रत्यक्ष ही जानेंगे। तत्वज्ञानी की वर्तमान अनन्यायी ब्रह्मांडों तथा भविष्य ब्रह्मांडों में पुनरावृत्ति शंका का निराकरण करने के लिए पूर्वोक्त ब्रह्मांड की भी स्वप्न प्रपंच तुल्य होने से मूल ज्ञान के बाद से बाधित होते हैं। ये प्रतिपादन करने के लिए उनका भी शास्त्र में उदाहरण देना आवश्यक ही है। ऐसा कहते हैं, जैसे स्वप्न में आद्य चिन्मात्र का परब्रह्म परमात्मा के स्वयं जगत के रूप से भान होता है, वैसे ही अतीत अनागत आदि सकल सृष्टियों के आदि में चिन्मात्र का ही जगत रूप से भान होता है। केवल इतना अंश ही उसका उपयोगी है, अन्य उनकी अनंत विचित्रता प्रकृति के उपयोगी नहीं है। उनकी अनंत विचित्रता क्यों प्रकृतोपयोगी नहीं है? ऐसा यदि प्रश्न हो तो असंख्य होने के कारण उनकी विचित्रता की ईता का शास्त्र में वर्णन करना दुष्कर है। इस आशय से कहते हैं, आकाश में परमाणु में असंख्य जगत है, अतः उनके अन्य
उनके उन अनन्य व्यवहारों का पूर्ण रूप से वर्णन करने की किसमें क्षमता है? अणु अणु में असंख्य जगत है, इस विषय में कमल के पराग से व्याप्त शरीर वाले मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी ने जो आख्यान पहले कभी मुझसे कहा था उसे मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। पहले किसी समय में मैं श्री ब्रह्मा जी से पूछ बैठा कि भगवान, ये जगत जाल कितना विशाल है और कहाँ पर इसका भान है, ये मुझसे कहने की कृपा कीजिए। इस पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, ब्रह्म ही संपूर्ण जगत रूप से भासता है। ज्ञानियों की दृष्टि में ब्रह्म सत्ता से ये अनंत है और अज्ञानियों की दृष्टि में भी जगत से अनंत है। कानों के लिए आभूषण स्वरूप मेरे इस सुंदर आख्यान को, जो ब्रह्मांड पिंड और ब्रह्मांड आख्यान इन यथार्थ नामों से प्रसिद्ध है, सुनो। आकाश में शून्यवत के समान और वायु के शून्य स्पंदन के तुल्य आकाश से अभिन्न स्वरूप चिदाकाश परमाणु है। उसने चिदाकाश परमाणु ने अपने तात्विक स्वरूप के अदर्शन रूप निद्रावश स्वप्न की तरह अपने आत्मा में अपने से समष्टि जीवत्व के वैसे ही देखा, जैसे आकाश अपने में स्व से अभिन्न शून्य रूप देखता है या जैसे वायु अपने में स्पंदन देखता है। तदनंतर अपनी अविकारिता, संगता, पूर्णता और सूक्ष्मता का त्याग न कर रहे उस जीव ने आकाश रूप अहंकार रूप से अपना स्वरूप देखा। उस अहंकार रूप ने अपने में मैं बुद्धि हूँ यूँ अपने को बुद्धि रूप से देखा। वह बुद्धि एक निश्चय निर्माणमयी निश्चयात्मिकता, असत पदार्थों की भ्रांति उत्पन्न करने के लिए कारण माया की अनुरूपिणी है। विकल्पाभासों के आरोप द्वारा अविकल्प आत्मा को स्वयं निम्न स्तर पर पहुंचा रही बुद्धि ने स्वप्न में मैं मन हूँ यूँ अपने को असत्यमयी मन रूप देखा। तदनंतर उक्त निराकार मन ने स्वप्न में देहवर्ती 5 इंद्रियों को वैसे ही देखा जैसे कि अज्ञानवृत्त जीव चैतन्य स्वरूप ज्ञानवृत्त जीव चैतन्य स्वप्न में निराकार आत्मचैत्य को घनाकार स्वप्न पर्वत के रूप में देखता है। उस मन देह चिदाकाश परमाणु ने इस प्रकार समष्टि रूप होकर भित्ति शून्य मतलब भेद शून्य होते हुए भी भित्तियों से पूर्ण भेद पूर्ण विस्तृत त्रिभुवन स्वरूप विराट शरीर को देखा, जो अनेकों भूतों से वेष्टित विविध स्थावर जंगम जीवों से युक्त कल्पना और काल से व्याप्त तथा परस्पर जगह अनेकों के संग की कल्पना करने वाला है। इस स्वप्न में प्रत्येक व्यष्टि जीव दर्पण में प्रतिबिंबित ऐसे दृष्टा, दृश्य, दर्शन, भोक्ता, भोग्य, भोगकर्ता, कार्य और क्रिया इन 3 त्रिपुटी रूप 9 रंगों से मनोहर त्रैलोक्य रूप नगर को देखता है। तदनंतर स्वप्न के समान इस जगत में भी प्रत्येक व्यष्टि जीव दर्पण तुल्य हृदय में प्रतिबिंबित ऐसे पूर्वोक्त त्रिपुटी रूप 9 रंगों से मनोहर इस चित्री जगत का अनुभव करता है। इस प्रकार जीव वेदों से विभिन्न रूप सब चित्त परमाणुओं के अति सूक्ष्म उदर में भी इस प्रकार वर्णित रीति से कल्पित मान जगत विद्यमान है और वे जीव समूह और पृथ्वी आदि के संघातों से निबिड़ से है। अविद्या रूप से ज्ञात ये सब स्वतत्व ज्ञान रूपा अविद्या ही है। ब्रह्म रूप से परिज्ञात यह निर्मल ब्रह्म ही हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्म रूप से देखने पर जो जगत स्वप्न जाल का दृष्टा है वह भी कुछ नहीं है। यहाँ पर कौन दृष्टा है, कहाँ से दृश्य है, कहाँ द्वैत है और कहाँ द्वैत का कारण है। केवल आकाश रूप पूर्ण रूप से प्रशांत आदि अंत वर्जित स्वच्छ भेद शून्य ब्रह्म ही सकल रूप से चारों ओर भाषित हो आत्मा में स्थित है। जैसे
समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगों के अनिवार्य वेगवश चंचल हुए जल के असंख्य परमाणु समूह स्थित होते हैं, वैसे ही जब तक अज्ञान निंद्रा है तब तक लाखों ब्रह्मांडों की राशियां नित्य अनन्य रूप अभिन्न रूप परमात्मा में भलीभांति स्थित है। 176वां सर्ग समाप्त। 170वां सर्ग कल्पना से कारण सहित किंतु वस्तु स्थिति से वास्तव से अकारण ये जगत अज्ञान से स्वप्न तुल्य है और ज्ञान से ब्रह्म ही है। ये वर्णन, ये स्वप्न तुल्य सृष्टि अकारणी है ऐसा पीछे अनेक बार जो कह आए हैं, उस पर श्री रामचंद्र जी गेहूं धान आदि कार्य की भी कृषि वृष्टि आदि कारण के बिना ही उत्पत्ति होगी यो उत्पत्ति प्रसंग पर आशंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर यदि परम पद से यह जगत रूप ब्रह्म स्वप्न संकल्प आदि के समान निष्कारण ही प्रवृत्त होता है तो अकारण ही सकल इच्छित पदार्थों की सिद्धि होने पर अन्य गेहूं धान आदि किसानों की कोई वस्तु कभी बीज जोतने आदि के कारण के बिना ही क्यों नहीं होती। हम बीज और अंकुर आदि की कल्पना प्रसूत कार्य कारणता का निवारण नहीं करते जो व्यवहार की व्यवस्था करने वाली है, किंतु जगत में सत्यता के स्थापन से तत्वज्ञान की व्यर्थता का प्रतिपादन करने वाले ब्रह्मात्रिक प्रधान और परमाणु आदि स्रोत मतलब श्रुति द्वारा अप्रतिपादित कारण किसी की विभिन्न वादियों ने कपोल कल्पना कर रखी है, उसका निराकरण करते हैं, जिससे कि जगत की एकमात्र ब्रह्म विवर्ता की सिद्धि से तत्वज्ञान से बाधा होने पर केवल्य सिद्धि हो। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उक्त शंका का समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, अनादि ब्रह्म में जिस पदार्थ की जैसे दृढ़ाभ्यास से अटल कल्पित कार्य कारण भाव का बद्ध कल्पना की हुआ उसको वैसे ही कार्य का कारण रूप से देखता है, अन्यथा कल्पित कार्य कारण भाव को तोड़ने से व्यवहार में भी व्यावहारिक नियमों का अपलाप होने पर कोई कल्पना ही नहीं होगी। अतः अभ्यास के बिना सबकी मुक्ति का प्रश्न आएगा। अतः एवं कल्पना करने वाले पुरुष की बुद्धि के अनुसार इसे व्यवस्थित ही वस्तु अनुभव में आती है, ऐसा कहते हैं। जिस पुरुष ने मन से इस दृश्य की जिस तरह की कल्पना की वह उसको वैसा जानता है और दूसरे ने जिस तरह की कल्पना की वह वैसा अन्य रूप जानता है। अतः एवं वार्तिक में कहा है, एक ही शरीर में परिमार्ज की शव बुद्धि, कामी पुरुष की कामिनी बुद्धि और कुत्ते की भक्ष्य बुद्धि, यों 3 विडंबनाएं होती हैं। तो क्या बिना किसी आलंबन के ही कल्पना होती है? इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं, जैसे कल्पनात्मक चेतन पुरुष केश न खादी अचेतन युक्त प्रतीत होता है, वैसे ही कल्पनात्मक स्वभाव एक ब्रह्म ही ये जगत है, यानी ब्रह्म में अचित्त अंश कल्पित और चित्त अंश अकल्पित है। ये दोनों मिले अंश ही जगत है। अतः एवं वास्तविक दृष्टि से अकारण पदार्थता और कल्पना दृष्टि से सकारण पदार्थता दोनों का ही ब्रह्म में अविरोध से अस्तित्व है, क्योंकि वह सर्वशक्ति स्वरूप है। यदि ब्रह्म उभयात्मक मतलब सकारण पदार्थ रूप और अकारण पदार्थ रूप है तो आपने अकारण पदार्थता पक्ष की ही क्यों स्थापना की? इस आशंका पर कहते हैं, यदि अज्ञानी की दृष्टि से ब्रह्म से अन्य भिन्न कहीं पर कुछ भी कदाचित प्रतिमान हो तो कारणों के विकल्प से उसका संयोग ठीक है। मेरे उसका प्रतिपादन न करने में यही भाव है कि तत्व ज्ञान ही सब प्रयोजन है। एकमात्र तात्विक दृष्टि में पक्षपात से मैंने उसकी अकारण पदार्थता पक्ष की स्थापना की है, दूसरा रहस्य कुछ नहीं है।
जहाँ पर तत्वदृष्टि से नाना अनाना अनाना रूप सब कुछ आदि अंत रहित शांत अद्वितीय ब्रह्म ही भासता है, वहाँ पर कौन किसका कारण है। न तो तब काल ज्ञान काल में कुछ प्रवृत्त होता है और न कुछ निवृत्त होता है। एक अद्वितीय आदि अंत विहीन चिदाकाशात्मक ब्रह्म ही केवल निज स्वरूप में स्थित है। जब यथार्थ में अकारणता ही है और कारण की केवल स्थापना की है, तब कौन किसका किससे किस प्रयोजन से किस किस अधिकरण में कारण होगा, अथवा कौन किसका किससे किस लिए किसमें कारण न होगा। इस ब्रह्म में शून्यता और अशून्यता दोनों का अभाव है, क्योंकि अशून्यता शून्य ही अपेक्षा से होती है। अतः एवं न शून्य है न अशून्य है, न सत है न असत है और न सत असत है। महाशून्य में नेति नेति यों कथन होता है। सकल जगत की ब्रह्मोक्त घनता से शून्यता है, शून्य रसता से शून्यता नहीं है, ऐसा कहते हैं। जो कुछ नहीं है शून्य है, अथवा कुछ है जो है अथवा नहीं है, ऐसे इस जगत को आप ब्रह्म ही जानिए, क्योंकि वह ब्रह्म अध्यारोप में सबसे अनुगत होने के कारण वैसा ही है और अपवाद में सबसे व्यावृत होने के कारण वैसा ही नहीं है। जैसे अध्यारोप और अपवाद अज्ञों की दृष्टि से हैं, तत्वज्ञानी पुरुष अज्ञानियों को प्रबुद्ध करने के लिए उनका अंगीकार करते हैं, वैसे ही अज्ञानियों के सम्मत प्रधान परमाणु आदि से जन्य कारण भाव का संभव भी वैज्ञानिक क्यों नहीं स्वीकार करते। ऐसे श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, यह ब्राह्मण अज्ञानियों के ज्ञान गोचर पृथ्वी जल तेज वायु आदि रूप कार्य में अनेक उनके अवयवों की परंपरा की चरम सूक्ष्मता रूप परमाणु और सत्व आदि गुण रूप कारणों का संभव होने पर अन्य पदार्थ कारण क्यों है, अथवा आदित्य ब्रह्म का विषय परिवेश कैसे है। हे प्रभु, ये मुझसे कहने की कृपा कीजिए। हाँ, ऐसा होता यदि ब्रह्म से भिन्न परमाणु प्रधान परमाणु आदि की कल्पना करने वाला कोई अज्ञानी सिद्ध होता। जब ब्रह्म या इदमग्र असात इस सूत्र द्वारा प्रदर्शित रीति से ब्रह्म ही अपने स्वरूप के अज्ञान से अज्ञ होता है, उसी के तत्व ज्ञान में उपयोगी शास्त्र तब अध्यारोप और अपवाद रूप युक्ति से ही तत्व ज्ञान में उपयुक्त होता है, न कि प्रधान परमाणु आदि की कल्पना से। यूं दोनों में विषमता है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का समाधान करते। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, तत्वज्ञानी जन की दृष्टि में अज्ञानी कोई अतिरिक्त है ही नहीं। ऐसी स्थिति में असत आकाश वृक्ष के विषय में विचार करना कैसा। तत्वज्ञानी के प्रति अज्ञानी क्यों नहीं है, इस प्रश्न पर कहते हैं, तत्वज्ञानी लोग एक बोधमयी शांत विज्ञान घन रूप है, क्योंकि जैसे नमक के ढेले का न कुछ बाहर है न भीतर है, वह सारा का सारा रसघन है, वैसे ही ये आत्मा विज्ञान घन ही है, प्रधान घन ही है, ऐसी स्तुति है। इसलिए उनकी असत पदार्थ के विषय में विचारना कैसे संभव है। ब्रह्म से अतिरिक्त तत्वज्ञानी नहीं है, ऐसी संभावना कैसे करते हैं, क्योंकि तार्किक और पामर जन मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूँ, यो अपने में ब्रह्म भिन्नता और अब्रह्मज्ञता का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ऐसी स्वयं आशंका कर उक्त अनुभव से तार्किक और अज्ञों की ब्रह्मता का समर्थन करते हैं। अज्ञान आदि सकल जगत के आरोप का अधिष्ठान जो चिन्मात्र है वही ब्रह्म है, और उसका मैं अज्ञ हूँ, जो अनुभव करने वाले तार्किक की आत्मा में वारण कदापि नहीं किया जा सकता, क्योंकि अज्ञता प्रबोध रूप आत्मा के अंदर भाषित होती है। यदि
वैशिकों को द्वारा कल्पित ये जो आत्मा जड़ है, तो वह आत्मा में अज्ञान का अनुभव कैसे करेगा? अतः आत्मा अज्ञान का अधिष्ठान चिद्रूप है, ये इसी अनुभव से सिद्ध है, और जगत केवल अज्ञानात्मा ही है। इसलिए उसका अंग है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति दोनों निद्रा के अंदर निद्रांगता को प्राप्त हुए केवल निद्रा रूपी है, उसका स्वरूप निद्रा से भिन्न नहीं है। वैसे ही जगत का स्वरूप भी अधिष्ठान चिद्रूप से अतिरिक्त नहीं है। ज्ञान स्वभाव आत्मा में स्वभाव विरुद्ध अज्ञान आरोप के बिना नहीं रह सकता। इसलिए अज्ञान आदि जगत के आरोप की घनिष्ठता आत्मा में इसी अनुभव से सिद्ध है, ये अर्थ है। यदि अज्ञानादि जगत की अधिष्ठानता रूप सर्वात्मकता ब्रह्म का लक्षण हो, तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति होने पर ये अब्रह्म ही होगा। ऐसी आशंका उठने पर कहते हैं, यद्यपि अज्ञानादि जगत की अधिष्ठानता रूप सर्वात्मकता ही ब्रह्म का लक्षण है, तथापि मूर्ख जनता को बोधित करने के लिए, मूर्ख बुद्धि का अनुसरण कर शुद्ध ब्रह्म को समझाने के लिए मैंने ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण रूप अज्ञ निश्चय कहा है। ब्रह्म का शुद्ध निरामयी आनंद एक रस स्वरूप लक्षण तो अति सूक्ष्म होने से अज्ञानियों की समझ में नहीं आ सकता है। अज्ञानी की बुद्धि के अनुसार जगत को अन्यसा मानकर सृष्टि के आदि में कारण के ऐसा स्वीकार करने पर भी यक्ष के अनुरूप बलि होती है। इस न्याय के अनुसार मिथ्याभूत प्रपंच की मिथ्या माया ही कारण होगी, फिर भी वास्तविक अद्वैत की स्थिति नहीं है। इस आशय से कहते हैं, शुक्ति रजत मरु नदी रज्जु सर्प आदि पदार्थ कारणीय है। संवित द्वारा उसका कारण जन्यत्व कल्पना करने पर वे सकारण है, अन्यथा कल्पना करने पर अकारण है। यो मिट्टी से निर्मित गौरी और गणेश की मातृता और पुत्रता के तुल्य कल्पना के अनुसार ही उसकी व्यवस्था है। संवित की जैसी कल्पना की जाती है, वैसी ही अकारणता या सकारणता की प्राप्ति होती है। तत्व दृष्टि से सदा अखंड अद्वितीय ब्रह्म ही है। कदाचित भी अणुमात्र भी इसमें हेरफेर नहीं है। इसलिए सृष्टि के कारण का परमाणु आदि का कोई निरूपण नहीं कर सकता, ऐसा कहते हैं। सकल कारणों की निवृत्ति होने पर सकल तत्ववेताओं की दृष्टि में सृष्टि का कोई कारण नहीं है, इससे सृष्टि अकारण है। इस प्रकार के स्वप्न गंधर्व नगर मरुचि का सदस जगत में सत्यता सिद्ध करने के आग्रह से वैशिक आदि मायाम तु प्रकृति विद्याम तु महेश्वरम इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध माया उपमायित ब्रह्म से भिन्न तटस्थ ईश्वर प्रधान परमाणु कुछ कारण की कल्पना करते हैं। वह प्रत्यक्ष श्रुति और विद्वानों के अनुभव से विरुद्ध होने और वेदांत शास्त्र में वे विविध युक्तियों से निराकृत होने के कारण कड़ुआ सृष्टि करने वाले ईश्वर अथवा भोग करने वाले जीव का पुरुषार्थ प्रद न होने से निरर्थक अतः एवं ज्ञानियों का हृदयंग मतलब अरुचिकर वृथा कंठ शोषण करने वाले वाग्विलासी है। तत्व दृष्टि से सदा अखंड अद्वितीय ब्रह्म ही है, कदाचित भी अणु मात्र भी इसमें हेरफेर नहीं है। इसलिए सृष्टि के कारण का परमाणु आदि का कोई निरूपण नहीं कर सकता, ऐसा कहते हैं। सकल कारणों की निवृत्ति होने पर सकल तत्ववेताओं की दृष्टि में सृष्टि का कोई कारण नहीं है, इसी से सृष्टि अकारण है। इस प्रकार के स्वप्न गंधर्व नगर मरीचि का सदस
जगत में सत्यता सिद्ध करने के आग्रह से वैश्विक आदि माया तो प्रकृति विद्यान्मति महेश्वरम इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध माया उपहित ब्रह्म से भिन्न तटस्थ ईश्वर प्रधान परमाणु कुछ कारण की कल्पना करते हैं, पर वह प्रत्यक्ष श्रुति और विद्वानों के अनुभव से विरुद्ध होने और वेदांत शास्त्र में विविध युक्तियों से निराकृत होने के कारण कड़वा, सृष्टि करने वाले ईश्वर अथवा भोग करने वाले जीव का पुरुषार्थ पदप्रद न होने से निरर्थक, अतः एवं ज्ञानियों का अरुचिकर वृथा कष्ट शोषण करने वाले वाग विलासी है। ज्ञान बाध्यता की अन्यथा उत्पत्ति न होने के कारण भी जगत स्वप्न तुल्य ही है, इसलिए उसके लिए कार्य कारण कल्पना का अवसर नहीं है, ऐसा कहते हैं। ज्ञान बाध्यता का अन्यथा संभव न होने से ही कल्पना से के सिवा दृश्य की स्वप्न तुल्य स्थूलताकार रूप कोई दृश्यता नहीं है। उसी बात का विस्तृतीकरण करते हैं। अप्रबुद्ध मतलब सुप्त पुरुष के स्वप्न के पृथ्वी आदि पदार्थों के अनुभव में क्या कारण है? चित्त स्वभाव से के सिवा स्वप्न पदार्थ क्या है? कहिए। स्वप्न पदार्थ जब तक अज्ञात रहता है, यानी ये स्वप्न है, वास्तव नहीं है, यो ज्ञात नहीं होता है, तभी तक मोह राशि का प्रदान करता है। जब ये स्वप्न है यो ज्ञात हो जाता है तब मोह नहीं रह करता। वैसे ही स्वर्ग भी जब तक उसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता तभी तक मोहप्रद है। उसकी असत्यता का ज्ञान होने पर मोह नहीं करते हैं। सुप्त तर्क के दुराग्रह से अनुभव में आरूढ़ न होने वाला जो यत किंचित कारण मतलब प्रधान परमाणुवादी कल्पित होता है, वह मूर्खतावश एकमात्र दुराग्रही है। अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता, सकल तेजों की प्रकाशता जैसे स्वभाव है, वैसे ही ज्ञात ब्रह्म का स्वभाव ही सब पदार्थों का कारण है। भाव यह कि यदि कारण अपेक्षित है तो अज्ञान उपहित आत्मा का स्वभाव ही कारण हो। मनोरथ से कल्पित नगर की तरह ध्याता के भेद से व्यवस्थित आकार वाला होने के कारण भी इसका सर्वसाधारण एक कारण नहीं कहा जा सकता। इस आशय से कहते हैं, सैकड़ों ध्यानकर्ताओं द्वारा प्राप्त हुए एक ध्येय का ध्यान योग्य का क्या कारण है, और गंधर्व नगर, स्वप्नपुर और भीतियों के क्या कारण है। धर्म अधर्म तो अमृत होने के कारण ही मृत देह आदि के उपादान कारण नहीं हो सकते हैं। यो कर्म मीमांसा के पक्ष का भी निराकरण करते हैं। अमृत मतलब निराकार होने के कारण धर्म आदि परलोक में मृत साकार देह के कारण नहीं है। फिर स्वर्ग आदि का भोग करने वाले शरीर का क्या कारण होगा। विज्ञानवादी के मत में भी अमूर्त और क्षणिक विज्ञान में मूर्त अधिक अक्षणिक की कारणता दुर्वच्य है, ऐसा कहते हैं। विज्ञानवादी का ज्ञान भी विशाल भीति आदि और अभीतिया उससे विलक्षण परमाणु आदि रूप मुहुमूस उत्पन्न होकर ध्वस्त होने वाले अनंत पदार्थों का उपादान कारण नहीं है। स्वभाववादी चार्वाक के मत का निराकरण करते हैं। अंकुरादि स्वभाव का काल, खेद, जलादि सहित स्वभाव कारण है, ऐसी चर्चा चार्वाकों की उक्ति है। बीज और स्वभाव इन दोनों पदों के अर्थ में पार्थक्य न होने से
अंकुर स्वभावस्य, इस स्वभाव पद में यथेष्ट का संबंध प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों के पर्याय होने के कारण दोनों का साथ प्रयोग नहीं हो सकता, अतः ये कल्पना व्यर्थ है। इसे परिशेषात हमारा सिद्धांत सिद्ध हुआ, यूँ देखते हैं। इसलिए सब पदार्थ और उसके कारण ये सब अज्ञानी में निष्कारण भ्रांति है। तत्वज्ञ में तो सन्मात्र रूप से स्थित ही कार्य, सन्मात्र रूप कारण से ही चित्त के चमत्कार रूप से आविर्भूत होता है और तिरोहित होता है, उससे अतिरिक्त अणु मात्र भी नहीं है, ये भाव है। अतः एवं ज्ञानी को अकृत करोड़ों अपराधों से भी मन में दुख नहीं होता, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न में डाकुओं द्वारा किया गया वध, बंधन आदि प्रबुद्ध पुरुष को स्वप्न मिथ्यात्व का ज्ञान होने से दुखदायी नहीं होता, वैसे ही तत्वज्ञानी के अनंतर जीवन भी दुखप्रद नहीं होता। सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ ये दृश्य चिदाकाश स्वरूप स्वप्न के तुल्य भासता है, इसलिए इसमें अन्य दुख और दुख के कारण की उत्पत्ति नहीं होती है। इस युक्ति के सिवा और कोई कल्पना युक्ति युक्त नहीं दिखाई देती, इसलिए ये जगत कल्पना ब्रह्मानुभूति है, यह अर्थ है। जैसे शुद्ध जल राशि में लहर, भंवर, द्रवता आदि भासते हैं, वैसे ही ब्रह्म में ये सर्गापर्याय मतलब सर्ग परिणामक ब्रह्म भासता है। जैसे निर्मल वायु में स्पंदन, आवर्त विवर्त आदि भासते हैं, वैसे ही ब्रह्म रूपी वायु में सृष्टि रूपी स्पंदन भासता है। जैसे महाकाश में अनंतता, छिद्रता, शून्यता आदि धर्म है, वे सब आकाश रूप है, वैसे ही सृष्टि भी परात्पर रूप है, उससे भिन्न नहीं है। जैसे निद्रा आदि में स्पष्ट रूप से उपलब्ध भी ये सब पदार्थ असतमयी है, वैसे ही ये सृष्टि के पदार्थ सत से अनन्य रूपी है। जैसे निद्राघन में स्वप्न और सुषुप्ति है, वैसे शुद्ध सौम्य चिदाघन आत्मा में सृष्टि प्रलय और स्थिति है। जैसे मनुष्य एक स्वप्न से अन्य स्वप्न में स्थित होता है, वैसे ही अजन्मा परमात्मा स्वसत्ता में एक सर्ग से अन्य सर्ग के रूप में स्थित होता है। जैसे स्वप्नानुभवों में पृथ्वी आदि से रहित स्वप्न पदार्थ पृथ्वी आदि से प्रयुक्त सा प्रतीत होता है, वैसे ही पृथ्वी आदि से रहित भी यह निर्दोष ब्रह्माकाश पृथ्वी आदि से युक्त सा प्रतीत होता है। जैसे अनंत रूप इस सांप्रतिक परमात्मा में और वर्तमान घटपट आदि शब्द युक्त सा प्रतीत होता है। जैसे अनंत रूप इस सांप्रतिक परमात्मा में वर्तमान घटपट आदि शब्द उनके अर्थ सिद्ध हैं, वैसे ही अन्य महाचैतन्य में भूत और भविष्य सृष्टिया स्थित है। जब अन्य है तब शब्द और उसके अर्थभूत सर्ग ब्रह्म में है। इस युक्ति का पश्चात पे पश्यति तिष्ठित, यो अभिन्न ही पश्यति में भेदोपचार से औपचारिक आधारधेय भाव में पर्यासन होता है, ऐसा कहते हैं। जैसे सांप्रतिक अनन्यभूत परमात्मा में सृष्टि रूप परमात्मा का भान होता है, वैसे ही चित्त में चिन्मयी शब्द और उसके अर्थभूत सर्गों का चित्त से ही भान होता है। जब शब्द और उसके अर्थभूत सर्ग चिन्मयी है, तब वहाँ कार्य कर चुका शास्त्र भी जिस पर शासन किया जाए, ऐसे व्यक्ति विशेष के अभाव में मोक्ष रूप फल के पृथक न होने से और निराकरणीय प्रपंच रूप बंधन न रहने से निवृत्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं।
वहाँ पर शास्त्र का क्या प्रयोजन है, वहाँ कथाओं के विचार से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि शास्त्र फल वासना शून्य जीवन रूप मोक्ष सिद्ध हो चुका। पूर्वोक्त रिधि से अकारण होने के कारण सृष्टि का अभाव होने से नाना प्रपंच रचना प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी कुछ नहीं है, यानी पूर्णतया मार्जित हो जाती है। और वहाँ वासना के नाम से प्रसिद्ध जो ये प्रपंच के बीज रूप से भाषित होती है, वह भेद रहित बोध सत्ता ही भेद रूप से भाषित होती है, जैसे कि स्वप्न में चिदात्मा ही नगर आदि के रूप से भासता होता है। 170वां सर्ग समाप्त।